हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी प्रयोगशाला परिचारक और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा और प्रयोगशाला तकनीशियन का जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट, उसके सिलेबस के अनुसार उन चुने हुए प्रश्नों को लिया है जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े भी इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है अणुओं की गति, ऑप्शन बी पदार्थ के कण का आकार, ऑप्शन सी पदार्थ का द्रव्यमान या ऑप्शन डी ऊर्जा विनिमय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणुओं की गति। ठीक है, मतलब कि कौन सा गुण धर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है, तो वो है आपका अणुओं की गति। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं पूछा है। ऑप्शन ए पाचन में मदद, ऑप्शन बी औषधीय के उपचार उपापचय में मदद, ऑप्शन सी शारीरिक वृद्धि में सहायता, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रदान। तो इसमें विटामिन के बारे में पूछा है ना, तो कौन सा कार्य नहीं कर सकते विटामिन, तो वो है आपका ऊर्जा प्रदान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए निरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए ताप सुनम्य, ऑप्शन बी ताप स्थापी, ऑप्शन सी रासायनिक यौगिक या ऑप्शन डी बहुलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए निरूपित किया जा सकने वाला जो पदार्थ है उसे हम कहते हैं ताप सुनम्य। याद रखिएगा, ताप सुनम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए रिसिन, ऑप्शन बी मार्फिन, ऑप्शन सी सैलिसिलिक अम्ल या ऑप्शन डी कुनैन। तो हेरोइन बनाई जा सकती है, यहाँ पर हेरोइन की बात हो रही है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ड्रग मार्फिन है ना। ऑप्शन बी मार्फिन, ये क्या है, नशीला पदार्थ बनाने के भी काम आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन ए सहसंयोजी बंध, ऑप्शन बी आयोनिक बंध, ऑप्शन सी समन्वयी उप सहसंयोजकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है पूछा है आपसे, तो वो हो जाएगा आपका आयोनिक बंधन। याद रखेंगे, आयनिक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए अमलगम, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन होते हैं? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NaOH। तो किसमें विद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध होते हैं, तो वो है आपका NaOH। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी चार्ल्स गुडईयर, ऑप्शन डी CV रमन। तो रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, तो वो याद रखेंगे आप, चार्ल्स गुडईयर ने, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बंधक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है, ऑप्शन बी विरंजक का काम करता है, ऑप्शन सी रंग को प्रगाढ़ बनाने के लिए सक्षम है, ऑप्शन डी अत्यंत कठोर ठोस होते हैं। तो रंग बंधक वह पदार्थ हैं
जो कपड़ों पर पक्का रंग पक्का करने के काम आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है। ऑप्शन ए धोने के काम में, ऑप्शन बी पशुओं को खिलाने में, ऑप्शन सी नवजात को खिलाने में, या ऑप्शन डी पटाखों को भरने में। तो अलसी की खल जो है वो किसके काम आती है, याद रखिएगा, वो पशुओं को खिलाने के काम आती है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए मृदु जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी कठोर जल, या ऑप्शन डी खनिज जल। तो जो जल जो है वो आसानी से झाग नहीं देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, याद रखिएगा, कठोर जल, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गैसोलीन का पर्याय क्या है। गैसोलीन, ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी कच्चा तेल। तो गैसोलीन को हम क्या बोलते हैं, तो पेट्रोल, है ना। जो गैसोलीन का पर्याय होता है वो होता है पेट्रोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य कहलाता है। इस मतलब जिस भी पात्र में रखा जाएगा उस पात्र में उसी का आकार ग्रहण कर लेगा तो वो द्रव्य क्या कहलाएगा, ये पूछा है। ऑप्शन ए है गोंद या ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी गैस। तो जाहिर सी बात है वो तरल है ना, लिक्विड कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। धूल और ग्रीस को ना, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है अपमार्जक, ऑप्शन बी स्नेहक, ऑप्शन सी विरंजक, या ऑप्शन डी अपचायक। तो धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अपमार्जक, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, ऑप्शन सी हीलियम नाभिक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। ठीक है, हीलियम नाभिक इसका सही आंसर है, जो कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। कौन सी क्या है, तो हीलियम नाभिक। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके बाद से अब जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद से तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी ओटो हॉर्न, ऑप्शन सी मेंडलीफ, या ऑप्शन डी एंटोनी लेवाइजर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, जनक के नाम, बट आप कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सीरीज देखनी चाहिए। इससे आपके दिमाग में क्या होगा, क्वेश्चंस जो है वो पता चलते रहेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सीरीज देखनी है और एमसीक्यू खुद से सॉल्व करने हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए कि कौन सा इसका आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी एंटोनी लेवाइजर। बहुत लोगों को मेंडलिफ भी लग सकता है, ओटो हॉर्न भी लग सकता है ना, तो उसके लिए तैयारी तो चाहिए। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो कौन है, तो एंटोनी लेवाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो ये तो होगा नहीं। द्रव की अवस्था क्या होगी, अभी तक हमने 3 प्रकार की अवस्था पढ़ी है ना। ठोस है आपका, और क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 प्रकार की अवस्था पढ़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 आंसर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे अधिकतम संख्या पूछा है ना द्रव की अवस्थाओं की। तो ठोस, द्रव, गैस तो है ही, प्लस और क्या क्या है, प्लस और क्या है, तो वो है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा है। और आपका फिफ्थ क्या हो जाएगा,
तो वो है आपका बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टीन, ये अ है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड। ठीक, ये जो है ये फिफ्थ है। तो इस हिसाब से कितनी संख्या हो गई, तो वो हो गई आपकी 5, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड है, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन और जो हमारे भारत के सत्येंद्र नाथ बोस जी थे के नाम पर क्या है, रखा गया है ना, इस अवस्था का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को इनमें उपस्थित अंतरा अणु आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये जो दिया है ना, पत्थर, तेल, नाइट्रोजन, इसको आपको इनके अंतराणु आकर्षण बलों के आधार पर क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे ज्यादा जान लीजिए, जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा किसमें होगा अंतराणु बल, तो वो आपका हो जाएगा ठोस में। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा अंतराणु बल, तो ठोस में होगा, है ना। तो और जो सबसे कम है, सबसे कम अंतराणु बल किसमें होगा, तो वो हो जाएगा आपका गैस में। तो उस हिसाब से हमको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले है ऑप्शन ए में पत्थर, फिर तेल, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, तेल और पत्थर। ऑप्शन सी है तेल, नाइट्रोजन और पत्थर। और ऑप्शन डी है तेल, पत्थर और नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो पत्थर में होगा। हमको बढ़ते क्रम में करना है ना, तो सबसे कम पहले हमको गैस देखना होगा, तो नाइट्रोजन एक गैस है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नाइट्रोजन होगा, फिर तेल यानी कि लिक्विड, उसके बाद हो जाएगा आपका पत्थर यानी कि ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक तत्व नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जरूर से इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी है बेरियम। तो इसमें से कौन सा है जो एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक तत्व नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयोडीन। जरूर से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मोनो एटॉमिक तत्व जो नहीं है, तो वो है आपका आयोडीन। क्योंकि आयोडीन क्या है ये भी जान लीजिए, ये द्विपरमाणविक होता है। ठीक है, यानी कि ये डाई एटॉमिक होगा। ठीक है, द्विपरमाणविक होगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप के बहुत से जो तत्व होते हैं, है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हो जाएंगे, द्विपरमाणविक हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा घनीभूत, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी बोस आइंस्टीन घनीभूत या ऑप्शन डी है गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोस आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, ये जो है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक होगी जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को क्या करेगी, अत्यंत कम तापमान में ही ठंडा करके प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के द्रवण यानी कि द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस अभी भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा। आप 1 से 2 बार एमसीक्यूज देखिए वीडियो को, और आपको जरूर से ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से बन पाए, है ना। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिन्होंने भी प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन का फॉर्म भरा है ना, जिन्हें पेपर दिलाना है, उनके साथ जरूर से शेयर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है निम्न दाब और उच्च तापमान, ऑप्शन बी है निम्न दाब और निम्न तापमान, ऑप्शन सी है उच्च दाब और उच्च तापमान या ऑप्शन डी है उच्च दाब और निम्न तापमान।
तो किस गैस के द्रवण यानी कि द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था जो होगी वो हो जाएगी आपकी उच्च दाब होना चाहिए और तापमान जो है निम्न होना चाहिए। ठीक है, तापमान निम्न होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उच्च दाब और निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर ऑप्शन ए द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, या ऑप्शन सी द्रव के क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऑप्शन डी इसके उबालने के लिए आवश्यक समय में वृद्धि हो जाती है। तो किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब जब कम होता है ना, जब कम किया जाता है तो उसका द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब को कम करने पर क्या होता है, द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप। ऑप्शन ए है अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी छानन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा, या ऑप्शन डी है आसवन द्वारा। तो यहाँ पर आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में से आयोडीन को हमें पृथक करना है। तो हम कौन सी विधि के द्वारा करेंगे, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम इसे पृथक कर सकते हैं, है ना। इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, कपूर। ठीक है, कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि ठोस है, ठीक है, कोई चीज ठोस है, कोई वस्तु, कोई चीज मतलब कि जैसे ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो ठोस को आपको गैस में परिवर्तित करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले ठोस कैसे करेंगे, तो ठोस से क्या बनेगा, पहले द्रव बनेगा। ठीक है, द्रव से क्या बनेगा आपका, गैस बनेगा। ठीक है, द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जो ठोस है ना, उससे डायरेक्ट क्या बन जा रहा है आपका, गैस बन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक, जैसे आप कपूर लेते हैं, कपूर को आप जलाते हो, है ना, तो कपूर एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको जलाते हो तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, जलता है तो, है ना, डायरेक्ट क्या होता है आपका, गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने में सहायक है। ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी अभिकेंद्रण, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो दूध से मक्खन निकालने में जो सहायक होगी वो होगी आपका अभिकेंद्रण। अभिकेंद्रण बल लगता है दूध से मक्खन निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसे कहते हैं हम में निहित सिद्धांत है। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन सी विलेयता, ऑप्शन डी वाष्पशीलता। तो कौन सा सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका विभाजन, याद रखिएगा, विभाजन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है रेडियो समस्थानिक, ऑप्शन बी एक रंजक से रंग, ऑप्शन सी किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक, या ऑप्शन डी रक्त से औषध। तो वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी जिसे हम कहते हैं को प्रयुक्त करके इन चारों ऑप्शन में से कौन है जिसको हम पृथक नहीं कर सकते उससे, तो वो हो जाएगा आपका रेडियो के समस्थानिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, या ऑप्शन डी निस्तारण। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर आपको किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को, यानी कि अविलेय यानी कि जो उसमें घुल नहीं पाता है ना, को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निस्तारण। जैसे कि नमक शक्कर का घोल है जिसमें कुछ कण जो है वो नहीं घुलते, तो वो क्या कहलाएंगे, अविलेय कहलाएंगे, है ना, नहीं घुल पा रहे हैं, तो उसको हम निस्तारण की विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी आकार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी यौगिक में जो है वो तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो क्या वो द्रव्यमान होगा? जैसे कि है NaCl, NaCl ले लेते हैं और आपका Fe2O3 लेंगे मान लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होंगे? तो नहीं, इन दोनों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आयतन भी इनका अलग होगा, लेकिन आकार जो है एक हद तक समान हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उसे तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? यहाँ पर उसके होगा ना, उसके तत्व के परमाणु भार के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार जो है वो ज्ञात करने के लिए, परमाणु भार ना ज्ञात करने के लिए इन चारों में से किसके साथ हम उसके तत्व के परमाणु भार की तुलना करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका कार्बन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसे। ऑप्शन ए है वाष्प घनत्व, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी परमाणु भार, ऑप्शन डी अणु भार। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल जो है वो बराबर होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सा है? तो अणु भार। याद रखिएगा, अणु भार इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और आगामी जो परीक्षा है उसमें और भी बहुत सारे पेपर दिला चुके होंगे, है ना। तो आपको क्वेश्चंस का जो लेवल है वो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो उसी प्रकार के चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से बहुत से पेपर आने वाले हैं, रिलेटेड पेपर। तो आप अपने साइंस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से रेडी रखिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने आंसर जो है वो सही हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।